जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी निबंध भाग में मित्रता का सारांश देखेंगे, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। इन्होंने मित्रता निबंध में जीवनोपयोगी बातों को बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले में अगोना नामक गांव में हुआ था। सर्वप्रथम हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो हम जो बता रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में वहीं से पूछा जाएगा। इनके पिता का नाम पंडित चलबली शुक्ल था तथा माता का नाम विभासी था। उनके पिता की नियुक्ति सदर कानून गो के पद पर मिर्ज़ापुर में हुई थी, इसलिए सभी लोग यही रहने लगे। जिस समय उनकी आयु 9 वर्ष थी उस समय उनकी माता का देहांत हो गया तथा मातृ सुख के अभाव के साथ साथ विमाता से मिलने वाले दुख ने इनके व्यक्तित्व को अल्पायु में ही परिपक्व बना दिया। क्योंकि इनकी जो माता थी वह अल्पायु में, मतलब इनकी अल्पायु में इनकी माता की मृत्यु हो गई थी तथा इनकी जो विमाता थी वह इनको बहुत दुख प्रताड़ित करती थी, जिससे इनके व्यक्तित्व को अल्पायु में ही परिपक्व बना दिया गया। बाल्यावस्था से ही अध्ययन के प्रति लगनशीलता उनमें थी, किंतु उन्हें इनके लिए उचित वातावरण न मिल सका। उनका मन तो था पढ़ने का, लेकिन वो वातावरण नहीं था जिनमें वह पढ़ सके। मिर्ज़ापुर के लंदन मिशन स्कूल से सन 1901 में स्कूल फाइनल परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी तथा उनके पिता की इच्छा थी कि वे कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखें, किंतु वह उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। उन्हें पिताजी ने वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा, पर उनकी रुचि जो है वह वकालत में न होकर साहित्य में थी, इसलिए वह वकालत पास न कर सके। इनके पिताजी ने नायब तहसीलदारी की जगह दिलाने का प्रयास किया, किंतु उनकी स्वाभिमानी प्रकृति के कारण यह संभव न हो सका। सन 1903 से 1908 तक आनंद कादम्बिनी के सहायक संपादक का कार्य इन्होंने किया था तथा 1904 से 1908 तक लंदन मिशन स्कूल के अध्यापक रहे और इसी समय से इनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे और धीरे धीरे इनकी विद्वता का यश चारों ओर फैल गया। जब इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख को छपवाना शुरू किया तो धीरे धीरे इनकी विद्वता जो थी, विद्वता का यश चारों ओर फैलने लगा। सन 1908 में काशी नगरी प्रचारिणी सभा ने उन्हें हिंद शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। 2 फरवरी सन 1941 को हृदय गति रुक जाने से उनका देहावसान हो गया। अब हम जानेंगे इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं वह कौन कौन सी हैं, जो आपसे पूछा जा सकता है। शुक्ल जी की कृतियां 3 प्रकार की हैं। मौलिक कृतियां 3 प्रकार की होती हैं, जैसे कि आलोचनात्मक ग्रंथ, निबंधात्मक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ। ये सब उनकी कृतियां थीं जो कि 3 प्रकार में लिखी गई थीं। आगे हम अब मित्रता जो निबंध है उसका सारांश अच्छे से देखेंगे। शुक्ला जी मित्रता के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि जब कोई युवक किशोरावस्था में घर से बाहर जाता है उसे मित्र चुनने में कठिनाई होती है। अर्थात जब कोई भी व्यक्ति या लड़का हो, कोई भी हो, वह जब बाहर जाता है तो उसे मित्रता का चुनाव करने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग उसके लिए अनजान होते हैं, किसी को वह जानता नहीं होता है। इसलिए उसे मित्रता का चुनाव अच्छे से कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मित्र जो है अच्छे हों तभी हमारी संगत अच्छी होगी तो हमारे व्यवहार अच्छे होंगे। व्यवहार मेल मिलाप वाला होता है तो उनकी जान पहचान बढ़ जाती है, मतलब हमारे जो व्यवहार से मिलता जुलता रहता है उसी से हमारी जान पहचान बढ़ जाती है, जो बाद में मित्रता का रूप धारण कर लेती है। मित्रता के चुनाव पर उनके जीवन की सफलता निर्भर होती है। जैसा हम मित्र चुनेंगे उसी राह पर चलेंगे और उसी से हमारे जीवन की सफलता निर्भर होगी, क्योंकि अच्छे व बुरे मित्रों की संगत ही उसे अच्छा व बुरा बना सकी है। अगर हम अच्छे लोगों का संगत करेंगे तो हमें अच्छी राह पर चलने का
मौका मिलेगा, अच्छी राह पर हम चलेंगे। अगर हम बुरे मित्रों की संगति पकड़ते हैं तो हम बुरे कार्यों में फंस जाएंगे। युवा अवस्था में मित्र बनाते समय मित्रों के आचरण व प्रकृति का ध्यान नहीं रखते, वे केवल उसकी बाहरी विशेषताओं पर आकर्षित हो जाते हैं। जबकि कोई व्यक्ति घोड़ा भी खरीदता है तो उनके गुण दोषों को परख लेता है। जब हम युवा अवस्था में मित्र बनाते हैं तो उसके मित्रों के आचरण व प्रकृति को नहीं ध्यान देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। हमें अपने मित्र का आचरण और प्रकृति ध्यान में रखते हुए मित्रता करनी चाहिए। हम उसके बाहरी विशेषताओं पर आकर्षित हो जाते हैं और मित्रता कर लेते हैं। और हम जब घोड़ा भी खरीदते हैं तो उसकी जो गुण दोष होते हैं उसको परख लेते हैं। किसी प्रसिद्ध विद्वान ने भी ऐसा कहा है कि विश्वासघात मित्र से बड़ी रक्षा होती है। विश्वासघात मित्र से बड़ी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। जब व्यक्ति छात्रावास में रहता है तब उस पर मित्र बनाने का धुन सवार रहती है, क्योंकि छात्रावास में कोई आसपास बात करने के लिए नहीं होता है। तो समय कैसे बीते, मित्रता में रहेंगे तो घूमेंगे, टहलेंगे, मौज करेंगे, ऐसा सोचकर छात्रावास में लोग मित्र बनाने की धुन उनके ऊपर सवार रहती है। बचपन की मित्रता भी अद्भुत होती है, उसमें जल्दी ही रूठना मनाना होता है। जब बचपन में मित्रता होती है तो अचानक से बहुत जल्दी से लोग रूठ जाते हैं और बहुत जल्दी लोग मान भी जाते हैं। मित्रता व प्रेम के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो लोगों के आचरण व स्वभाव में समानता हो। जैसे राम और लक्ष्मण के स्वभाव एक दूसरे के विपरीत थे, परंतु दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था। राम जो थे बहुत ही मधुर और सरल स्वभाव के थे, लक्ष्मण थोड़ा क्रोधित स्वभाव के थे, लेकिन दोनों में बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम था। उसी तरह कर्ण और दुर्योधन के स्वभाव में विपरीतता होने के बाद भी दोनों में गहरी मित्रता थी। इसी प्रकार चाणक्य व चंद्रगुप्त, अकबर व बीरबल आदि अनेक उदाहरण हैं। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र होते हैं जीवन की एक औषधि होते हैं। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब हमें वे संचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होकर तब हमें वह उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें जो हमारे मित्र हों उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायक देंगे, तभी वह सच्चे मित्र कहलाएंगे। क्योंकि मित्र का परम कर्तव्य अपने मित्र की सहायता व उसे विकास के लिए प्रोत्साहित करना होता है। हमें ऐसे ही मित्रों की खोज करनी चाहिए जो हमारा हित रक्षक हो, जैसे राम और सुग्रीव। यदि कोई हमारे भले बुरे के बारे में हमें सचेत न कर सके तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। ऐसा युवा व्यक्ति जो आवारागर्दी करते रहते हैं उनका शोचनीय जीवन किसी और का नहीं है, क्योंकि उन्हें फूल पत्तियों, झरनों की कलकल की आवाज़ आदि में कोई सौंदर्य नहीं नजर आता है। जो दिन प्रतिदिन विषय वासनाओं में लिप्त रहता है और जिनके जीवन में हृदय में केवल बुरे विचार की उठते हैं, ऐसे युवकों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसलिए ये युवा की मित्रता से दूर रहना चाहिए। हमें ऐसे लोगों की मित्रता से बिल्कुल दूर रहना चाहिए जिनके हृदय में हमेशा बुरे विचार चलते रहते हैं। बुरी संगत बहुत बुरी होती है, क्योंकि वह व्यक्ति के सद्गुणों को नाश कर देती है और उसे पतन की ओर अग्रसर करके पतन के गड्ढे में गिरा देती है। विद्वानों ने कहा भी है कि जो दुर्गुण होते हैं, जो बुरी बातें होती हैं, वो हमारे मन में जल्दी वास करती हैं। अगर हम अच्छी बातों को सीखेंगे तो उसको सीखने में समय लगेगा, लेकिन बुरी बातें जो होती हैं हमारे मन में, हमारे जहन में बहुत जल्दी वास कर लेती हैं। इसके विपरीत अच्छी संगत व्यक्ति को पतन के गड्ढे से बाहर निकालने का कार्य करती हैं। अगर कोई अच्छी संगत हमको मिल जाती है, हम में थोड़ी सी बुराई भी है, तो वह बुराई उस अच्छी संगत वाले व्यक्ति के साथ रहकर दूर की जा सकती है। लेकिन अगर हम बुरी संगत में जाएंगे तो हमारी जो अच्छाइयाँ भी हैं वह
खराब हो जाएंगी, हम बुरे हो जाएंगे और पतन के गड्ढे में गिर जाएंगे। शुक्ल जी बताते हैं कि इंग्लैंड का एक विद्वान इस बात के लिए हमेशा खुश होता था कि उसे युवावस्था में राज दरबार में स्थान नहीं मिला, क्योंकि वहाँ के लोगों की बुरी संगत उसके आध्यात्मिक विकास में बाधक होती। इंग्लैंड का एक विद्वान था, वह इस बात के लिए बहुत खुश था कि उसे युवावस्था में राज दरबार में स्थान नहीं मिला, क्योंकि वह जानता था वहाँ के लोग की संगति बहुत बुरी है। अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मेरे आध्यात्मिक जीवन पर, मेरे अध्ययन के समय का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। यहीं पर हमारे कुछ लोग रहते हैं कि राज दरबार में जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, अगर उनको नहीं जाने को मिलता है तो वह बुरा मान जाते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि अश्लील व फूहड़ बात करने वालों को तुरंत रोक देना चाहिए। जब भी कोई ऐसा बात करने वाला व्यक्ति मिले, हमें उससे मित्रता के लिए बिल्कुल हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। यदि तुम सोचोगे कि तुम्हारे चरित्र के प्रभाव के कारण वह स्वयं चुप हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक बार व्यक्ति जब बुराई के रास्ते पर चलता है तो वह नहीं देखता कि वह कहाँ जा रहा है, और उस बुराई के प्रति धीरे धीरे तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। जब हम यह सोचेंगे कि चलो ठीक है, हमारे साथ रहे यह बुरा आदमी, मेरे साथ साथ रहते रहते वह सुधर जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसकी बुराइयों के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। धीरे धीरे आपको उस नफ़रत हो जाएगी, नफ़रत जो थी वह कम हो जाएगी आपकी उस बुराई के प्रति। आप भी धीरे धीरे उसी चाल चलन में चलने लगेंगे, अंत में तुम भी बुराई के भक्त हो जाओगे। यही रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है कि अंत में तुम भी बुराई के भक्त हो जाओगे। इसलिए मन को स्वच्छ और उज्जवल रखने का सबसे अच्छा उपाय बुरी संगत से दूर बनाना है, क्योंकि काजल की कोठरी में कितना भी चतुर व्यक्ति प्रवेश करे उसे कालिख लग ही जाती है। यही रामचंद्र शुक्ल जी ने अंतिम में कहा है कि काजल की कोठरी में कितना भी चतुर व्यक्ति प्रवेश करे उसे थोड़ी सी भी, कुछ नहीं तो एकदम थोड़ा सा कालिख लग ही जाएगा। इसी के साथ मित्रता निबंध जो है आपके सिलेबस में लगा, उसका पूरा सारांश हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे वह भी लाभ उठा सकें, और चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल पर बने रहें, जिससे आपको और वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।